हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आज जो सेशन है बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बताने वाला हूँ। अभी दो क्वेश्चन में प्रीवियस वाले लेने वाला हूँ, फिर उसके बाद है ना मेन चीज जो स्टार्ट होने वाली है वो बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिए उसको। देखिए अभी तो दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जो आपके ना आपको प्रॉब्लम आई होगी, बस उसके अलावा कुछ भी मत करना, छोड़ देना जो कुछ हो, ठीक है। और ये पैटर्न बताया तो डिजिट चेंज कर दूंगा, बस आप है ना आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप आपको डिजिट चेंज करके नया क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। इफ द आर्क्स ऑफ द if the arcs arcs of the same length same length in two circle same length in two circles subtend angles subtend angle 75 degree and 120 degree 72 degree and 120 degree at the center, find the ratio of their radii। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। ये रेडियाई का मतलब होता है मोर देन वन रेडियस, ठीक है। मोर देन वन रेडियस मतलब एक रेडियस से ज्यादा रेडियस है तो मतलब रेडियाई बोल दिया उनको। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई मतलब ये बोल रहा है कि एक ही सर्कल में रेडियस निकालना है जब दो अलग अलग आर्क दो अलग अलग एंगल बनाए, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, थीटा वन पहला वाला एंगल दे रखा है 75 डिग्री। एक बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि ये जो अपने पास में है ना डिग्री है, डिग्री में कैलकुलेशन नहीं होगी तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या बताया था मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 से, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा 5 पाई बाय 12। तो मेरे पास थीटा वन की वैल्यू कितनी हो गई 5 पाई बाय 12। सेकेंड नंबर पर थीटा टू इक्वल टू 120 डिग्री दे रखा है, तो 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, तो इसको कट पिट के 0 0 या 6 2 जा 6 3 जा, तो मेरे पास क्या मिलेगा 2 पाई बाय 3। समझ में आ गई बात, ठीक है। रेशो ऑफ देयर रेडियाई क्वेश्चन में लिखा था रेशो ऑफ देयर रेडियाई, तो चलो इफ द आर्क्स आर सेम, तो देखो एक बात तो एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया थीटा बाय आर्क इक्वल्स टू होगा थीटा इंटू आर। तो इसका मतलब है कि एल वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा वन और उसकी रेडियस, और एल टू को जो थीटा 2 R2, ठीक है। अब है ना मुझे है ना क्या निकालने को बोला, वो क्वेश्चन चिल्ला के बोला कि R1/R2 चाहिए इनको। ये मैं समझा रहा हूँ, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल है ना ये यहाँ से स्टार्ट ये चीज़ तो कर ही लेना, और मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट कि इस फॉर्मूले कहाँ से आया, बनाया कैसे आप लोगों ने। तो देखो उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, उनकी आर्क की सेम लेंथ हो, तो हमने देखो आर्क की सेम लेंथ ले ली। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में L1 का फॉर्मूला दे रखा है, L1 का फॉर्मूला है θ1R1, तो θ1 कितना है 5 पाई बाय 12, ठीक है, कॉपी मारा, ठीक है 5 पाई बाय 12, और ये रेडियस कितनी है R1। देखो L1 की वैल्यू यहाँ पे देखो θ1 इक्वल टू कितना है, θ1 यहाँ पे लिख देते तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये हो गया R1 और यहाँ पे हो गया θ2 की वैल्यू 2 पाई बाय 3, और ये हो गया R2। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप कॉपी में लिखोगे आपको समझ में आया, क्वेश्चन के हिसाब से देखा कि आर्क उनके सेम है, तो 5 पाई बाय 12 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 इंटू R2। अब देखो पाई से पाई कैंसल, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखो R1/R2 इक्वल्स टू 2/3, R2 नीचे लेके गया 2/3 ऐसा लेगा, 12 को उधर लेके गया अपॉन में 5, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या हो रहा है R1/R2 इक्वल्स टू 4/5। तो एक रेडियन का रेशो तो अपने पास में ये आ गया है, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, मैंने बोला था आपको दो क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि है ना फिर आगे नेक्स्ट कंसेप्ट हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, राइट नाउ क्वेश्चन लिखो, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर,
इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। सुनना ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ये आपको आपकी एनसीईआरटी में इस पैटर्न का मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन निकालने नहीं बैठ रहा हूँ, आप आराम से ढूंढना, मिल जाएगा। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन देख लेना आप, ठीक है, लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन मैच कर लेना, उसमें से डेट चेंज कर दी मैंने, आपको मिल जाएगा पूरा। अब देखो सुनो ध्यान से, अपन तो मेन चीज पे चलते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू इन अ सर्कल, क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ a cord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the cord. Find the length of the minor arc of the cord. Find the length of the minor arc of the cord. अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ चलते हैं अपन, ठीक है। इस क्वेश्चन में है ना क्या है, सेंटर पे देखो उसने बोला है, क्या बोला है कि सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर तो उसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, हाफ रहेगी, तो ये रेडियस हो गई, ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसने बोल दिया कि है ना एक है ना क्या कर रहा है, कॉर्ड कट कर रही है, ठीक है, कॉर्ड बोला है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, तो जो अपने पास माइनर आर्क है तो इसका मतलब ये है कि ये मेजर आर्क होता है और ये क्या होता है माइनर आर्क, मतलब ये निकालना, मतलब एल चाहिए इसको, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसको एल एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होती है, ठीक है, मैं बाबा वही फॉर्मूला तो याद रहता है। तो देखो रेडियस पता है, आर्क फाइंड आउट करना, थीटा पता चल जाए, ठीक है। तो थीटा पता करने के लिए एक बात सुनना, अगर ये 20 सेंटीमीटर, एक देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी, ठीक है, ए इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, क्या हो रहा है, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू तो ऑलरेडी 20 है, तो ये देखो 20, ये अगर रेडियस तो ये भी रेडियस है, तो ये भी 20 होगी, और ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो जो अपने पास माइनर आर्क है वो कितनी दे रखी है, सही माइनर आर्क नहीं, वो कॉर्ड, कॉर्ड की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब तो तीनों साइड अगर इक्वल है तो कोई ऐसा ट्रायंगल होता है जिससे तीनों साइड अगर इक्वल हो तो क्या होता है, कितना एंगल होता है उस पर 60 डिग्री का एंगल, कितना होता है उसके, ईच एंड एवरी एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अब तो मजे ही आ गए, ठीक है, मजे आ गए। तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फट से चेंज कर लेंगे, तो उसको चेंज कर दे पाई बाय 3 हो गया। अब तो मजे ही आ गया, एल इक्वल्स टू आर थीटा, देखो आर कितना है 20 है, थीटा कितना है पाई बाय 3 है, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 पाई बाय 3। अब पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, एक देखो यहाँ पर 22/7 ठीक है, ये करोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 20.93 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट चलो, हाँ तो नई चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोगों ने साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था, क्या था ये कॉस थीटा हो गया था, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था आपने, साइन थीटा होता है, ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था आपने, कि ये क्या होता है कॉट थीटा हो जाता है, पढ़ा है। अब तो थोड़ा बड़े हो गए हैं तो हम थोड़ा सा बड़े लेवल की बात करेंगे। तो देखो कैसे, आप लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़े थे, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सॉरी सेकंड, और ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। देखिए ये जो बाउंड्री है यहाँ पे क्या है, एंगल कितना 0 से स्टार्ट होगा,
ये किसका है 90 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री, और ये क्या है 270 डिग्री। 90 90 जोड़ते जाओ, या 360 डिग्री। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक्स एक्सिस रहेगी, तो एक्स एक्सिस में नो चेंज करना है, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस पे कौन कौन से एंगल है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कंसीडर नहीं करेंगे। वाई एक्सिस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में क्या चेंज हो जाएगा, तो वाई एक्सिस में ध्यान रखना, वाई एक्सिस में क्या चेंज हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में है ना 90 और 270 केस, 90 और 270 केस आएंगे, तो हम चेंज कर देंगे। किस टाइप का चेंज करेंगे, अगर साइन है तो उसे कॉस कर देना, और कॉस है तो साइन कर देना। अगर टेन है तो उसे कॉट कर देना, कॉट है तो टेन कर देना। अब देखो कॉसेक है तो उसे सेक कर देना, सेक है तो उसको कॉसेक बना देना। ठीक है, अब देखिए सुनिए ध्यान से मेरी बात। देखो अब है ना, ये यहाँ पे है ना क्वाड्रेंट के बारे में चलते हैं। तो देखो ये 360 डिग्री मतलब है ना 2 पाई है। एक पाई की तो 180 होती है, रेडियन में पढ़ चुके हैं। अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं आप लोगों को, है ना, अच्छे से आपको याद होगा। पाई क्या होता है, 2 पाई क्या होता है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है, और पाई बाय 45 डिग्री होता है, पाई बाय 3, सब समझते हो बात को। ठीक है, अब मेरे पास सुनना, यहाँ पे ए एड सुगर टू कॉफी। क्या बोला मैंने, एड शुगर टू कॉफी, या बोलो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, अब देखो ऑल स्टूडेंट गो टू स्कूल टू कॉलेज, या कुछ भी आप बना लो तो याद रहेगा। ठीक है, और एड शुगर टू कॉफी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव, सी फॉर कॉस पॉजिटिव। मतलब हमें पता चल गया है कि घर किसका है, सबका है। तो सब जो कोई यहाँ पे आएंगे सब पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये किसका घर है, साइन और कॉसेक का। टेन और कॉट, तो ये घर किसका है, टेन और कॉट का। और ये घर किसका है, कॉस और सेक का। क्यों, कॉस का उल्टा सेक होता है। अब मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, टेनो कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे देखो ये 90 से कम है, तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ आएंगे तो 90 समथिंग चल रहा है, तो 90 प्लस थीटा, और 180 से कम आएगा तो 180 माइनस थीटा यहाँ आएगा। और ये 180 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना 180 प्लस समथिंग, और ये 270 है, उसको पहले है ना, तो 270 माइनस समथिंग। ऐसा चलता है हमेशा सर्कल। ठीक है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या आएगा 270 प्लस समथिंग, और ये कितना है 360 माइनस समथिंग। समझ में आ गई बात। और ये यहाँ पर क्या आएगा 360 प्लस समथिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, उसमें कुछ बचा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं। देखो इसमें एक बात बता दे रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ वो हौच पच हो जाए। एक टर्न लगा रहा हूँ मैं इतना, तो कितना पाए, फिर दो पाए, फिर 3 पाए, फिर 4 पाए, फिर 5 पाए, अगर फिर 6 पाए, मतलब ये एक्सेस पे आ गया तो उसके हिसाब से चलेगा नियम। ठीक है, और रूल ये है एक और, कि 360 डिग्री और 180 डिग्री, अगर अपने पास एंगल, अगर अपने पास में एंगल 360 से ज़्यादा हो जाता है, अगर आपके पास कुछ वैल्यू है ना 360 से ज़्यादा फाइंड आउट करने के लिए आ जाती है, तो आप है ना क्या करना, 360 के हिसाब से चलना, मतलब सर्कल लगा कर देखना। आएगी जो प्रॉब्लम है आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, आराम आराम से आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मेरा 100% आपको प्रॉमिस है। ठीक है, अब चलते हैं धीरे धीरे।
देखो एक और चीज, देखो अब है ना, एक और चीज बता ही देता हूँ मैं कि एक चीज पढ़े होगी, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा हो। इसका जवाब आप ही दोगे या फिर मैं बाद में दे दूंगा एक बार, ठीक है। अब सोचना, जब मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के कगार पे आ जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब चलते हैं मेन मुद्दे की बात पे। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कैसे कॉस थीटा आया था। देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब वो अपने वो साइन 90 माइनस थीटा ये जो होता है, ये इस एंगल के हिसाब से हम पता क्या करते हैं, क्वाड्रेंट डिसाइड, इस एंगल के हिसाब से बाउंड्री डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, एज इट इज पुट करते हैं, लिख लेना, एज इट इज पुट करते हैं। समझ में आ गई बात। ये क्या होती है, बाउंड्री होती है, और ये थीटा को क्या करते हैं, एज इट इज पुट अप करते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात सुनना ध्यान से, बार बार आपको ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहाँ आया, इस क्वाड्रेंट में आया। 90 माइनस थीटा में उसने बोल दिया ऑल पॉजिटिव कर देना, क्या बोला उसने, ऑल पॉजिटिव रह देना, तो हमको प्लस लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 का केस हम इस पे गए चार्ट पे, ठीक है, या पे बाउंड्री पे खड़े गए, 90 बाउंड्री पे खड़े हैं तो बोला वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब क्या बोला उसने, वाई एक्सिस पे अगर आ जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, अगर साइन रहेगा तो कॉस कर देना भैया, ठीक है, ठीक है, हमने कर दिया, ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं कॉस 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा पर, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ये अपने पास में क्या है, बाउंड्री, फिर से 90 की बाउंड्री आ गई, तो देखो 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव हो गया, तो मेरे पास है ना यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 केस में क्या बोला था उसने, क्या बोला था कि चेंज कर देना, कि कॉस है तो क्या कर देना, साइन कर देना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में है ना क्या कर देना, टेन, टेन ले लेते हैं, तो 10 है 90 में सीटा, फिर से वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो ऑल पॉजिटिव, 10 का क्या होगा, 10 क्वाड हो जाएगा, क्वाड में चेंज कर दिया। थोड़ा डिफरेंट लें, ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, तो हमने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया कि चलो कॉस 180 प्लस थीटा निकाल के बताओ सर। तो देखो चलो अब तो धमाधम मजा ही आ गया। एक बात सुनना ध्यान से, 90 माइनस थीटा के साइन कॉस थीटा तीनों निकालना है आपको, साइन कॉस थीटा, साइन कॉस 10 के 90 प्लस थीटा भी निकालना है, सॉरी प्लस माइनस दोनों ही निकालना है, और 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा वो भी निकालना है। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो अभी बीच में से ये ले लिया है तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो कॉस 180 प्लस थीटा है, जैसे हम लोग है ना, फिर से याद दिलाए, जैसे ये कर देते थे ना पुट अप डायरेक्ट, ठीक है। अभी बड़े लेवल की बात चल रही तो हम है ना इनको देखेंगे, अब समझ में आया, ठीक है। 180 की जब पाई लिख दे तो डरोगे क्या, नहीं डरेंगे हम तो, बेस कौन है, ये हीरो कौन है, ये है। अब देखो कॉस 180, अब 180 ये रही बाउंड्री 180 की, तो 180 की बाउंड्री बोला एक्स एक्सिस पे नो चेंज, एक्सिस पे नो चेंज मतलब कॉस का तो कॉस ही रहने देना, और जो मेन एज इट इज पुट करना वो पुट अप कर दिया हमने एज इट इज। साइन का देखते हैं 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गए 180 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट में है ना, इस क्वाड्रेंट में गए, तो इस क्वाड्रेंट में गए तो ये घर किसका है, टेन क्वाड का, तुम क्या लेके जा रहे हो, कॉस, तो क्या लगा दो माइनस, क्या लगा दो, माइनस। समझ में आ गई बात, ये क्या है, कॉस है, ठीक है, और ये क्या है, टेन क्वाट है। अब किसी और के घर में जाओ तो क्या होगा, नेगेटिव टिका लगा देना, ठीक है। अब देखो साइन, साइन 180 प्लस थीटा लिखते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 केस में तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा ऐसा ऐसा लिख देना कि कोई चेंज नहीं करना है।
अब है ना उसके बाद आता है कि 180 प्लस थीटा ये कौन सा 180, यहाँ पे साइन है क्या, नहीं है, ये किसका घर है, टेन क्वाड का, हम किसको लेके जा रहे हैं साइन को, तो क्या लगेगा नेगेटिव। अब ऐसे ही टेन के केस में करेंगे तो टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन 180 प्लस थीटा को क्या करोगे, टेन 180 प्लस थीटा को हम लोग कौन से पॉइंट में 180 केस में नो चेंज, मतलब टेन तो टेन ही रहने देना, साइन का देख लेते हैं। तो साइन का देखोगे तो टेन 180 प्लस, अच्छा ऐसे घर में ओ गजब पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, मजे ही आ गया है। तो अब चलते हैं आगे, देखो अब आता है साइन 180 माइनस थीटा, सब आपके सामने ही है सब चीजें, ठीक है। 180 के केस में 180 के केस में चेंज करना है कि नहीं करना है वो आप देख लेना। देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 की बाउंड्री ये है, ठीक है, 180 की बाउंड्री, 180 की बाउंड्री में नो चेंज, मतलब साइन का तो साइन ही रहेगा, बस दिक्कत आई साइन की। तो साइन 180 माइनस थर्टी, मतलब स्क्वाड्रेंट में गए पहले, 180 माइनस थीटा मतलब इससे पहले, तो स्क्वाड्रेंट में गए, स्क्वाड्रेंट तो साइन और कॉस का घर है, और हम क्या लेके जा, साइन ही लेके, अरे गजब मजा ही आ गया, तो पॉजिटिव कर दो, कोई चेंज नहीं करना, मतलब समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा को कैसे करोगे, कॉस 180 माइनस थीटा, देखो 180 में तो नो चेंज, मतलब कॉस का तो कॉस ही रहने देना, 180 माइनस थीटा मतलब किस, इससे कम, तो ये घर किसका है, साइन और कॉस का, हम क्या लेके जा रहे हैं कॉस, तो क्या लगा देंगे माइनस। देखो बेटा एक बात बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप ध्यान से बार बार देखना पहले, फिर बाद में नोट करना, ठीक है, आराम समझ लो, बार बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है। देखो टेन टेन 180 माइनस थीटा, 180 केस में नो चेंज, ठीक है, ये जो मैंने लिखवा कर रखा है, ये जो मैंने लिखवा कर रखा है आपको इसीलिए लिखवा दिया है कि भैया देखो 180 और 360 में नो चेंज, कुछ चेंज करना ही नहीं है, और 90 270 में चेंज कर देना, ठीक है। और एक्सेस बता दे, वाई एक्सेस पे चेंज होता है, एक्सेस पे चेंज नहीं होता है, ये चीज काम आएगी, अभी देखना आप एक्सेस भी काम आएगा, अब देखो तो सही आगे, देखो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब स्क्वायर में गए, ठीक है, ये तो किसका घर है, साइन और कोसेक का, हम क्या लेके जा रहे हैं, टेन लेके जा रहे हैं, हटाओ, चलो हटा दिया, तो क्या करें माइनस लगाओ उसके बदले में, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब आता है साइन साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, 270 की बाउंड्री, 270 की बाउंड्री ये है, वाई एक्सिस है, अच्छा वाई एक्सिस है, चेंज करना है, चेंज करना है, मतलब और 270 माइनस थीटा मतलब 10 कॉट है, और ये तो हम साइन लेके जा रहे हैं, पहली बार में माइनस लग गया, और 270 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब इसको साइन का क्या कर दोगे, कॉस में कर देना, किसमें चेंज कर दोगे, कॉस में, ठीक है। ये सारी वैल्यू की टेबल बनी हुई है, वो टेबल भी आपको दे दूंगा मैं पूरा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, पूरा आपको लिंक मिलने वाला है, कुछ टाइम वेट करो बस। 270 माइनस थीटा, तो कॉस 270 माइनस थीटा, तो 270 में चेंज करना है, पहले तो ये बोल दिया उसने, और देख रहे हो ये एंगल लिखा जाता है, ये देखो यही एंगल लिखा जाएगा, अगर यहाँ पे कल से 30 आ जाए, 45 आया, 15 आया, कुछ भी आ जाए, वही लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वही लिखा जाएगा यहाँ पर, 270 माइनस थीटा, ये है 270 माइनस थीटा, एक दूसरे का है भैया, टेनो क्वाड का है, हम क्या लेके जा रहे हैं, कॉस लेके जा रहे हैं, तो लगाओ माइनस, ये लगा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही ऐसे मेरे पास 10 आया, तो 10 के लिए क्या करोगे आप लोग, 10 के लिए देखो 10 270 माइनस थीटा, तो 10 270 माइनस थीटा के लिए कहाँ आओगे, 10 10 10 270 माइनस थीटा के लिए कहाँ आओगे, देखो 10 270 माइनस थीटा ये है, ये तो 10 का घर है, अरे फुल्ली फुल्ली पॉजिटिव है, और 270 केस है, तो क्या करना है 10 का क्वाड करना है, समझ में आ गई बात, ठीक है, बोल नहीं हो रहा हो, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 की बाउंड्री है
90 की बाउंड्री मतलब वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे क्या है, चेंज बोला है उसने, वाई एक्सिस पे क्या बोला, चेंज बोला, तो चेंज करना है तो हमारे पास क्या होगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा उसी का घर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव रहने दो। ठीक है, इसी से होता है डिसाइड, ये तो आंसर है। ठीक है, देखो cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 90 प्लस स्क्वायर एंड पे ये तो नेगेटिव होगा। अब तो याद हो गया होगा, साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, खत्म, सोचना ही नहीं ज्यादा। और कोसेक क्या होगा, 90 केस है तो क्या होगा, साइन थीटा। अब तो थक गया हूँ बता बता कर, बोर तो नहीं हुआ है इसको। देखो अब उसके बाद है टेन 90 प्लस थीटा, बोला था ना, साइन को छोड़ के सब है क्या है, स्क्वायर 90 प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, चेंज करने का बोला है उसने। केवल कौन पॉजिटिव है, साइन वाला ही पॉजिटिव है। ठीक है, इधर देखो, इधर इधर देखना है, उधर नहीं देखना है, उधर तो हम लिख रहे हैं अब आंसर। ठीक है, इसके हिसाब से करना है सब कुछ, भूल मत जाना ये चीज। अब आता है साइन 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब मैं, चलो एक कर लेते हैं फिर बाद में आप बताओ, चलो बताओ इसका आंसर। साइन 360 माइनस थीटा, 360 बाउंड्री, नो चेंज सर, नहीं नहीं बिल्कुल चेंज नहीं करना, चलो साइन का साइन ही रहने दो। ठीक है, साइन थीटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, कम कम 360 कम मतलब नीचे आना है, तो मतलब इसको ये कॉस सेक का करें, हम किसको लेके जा, साइन को, अरे हटाओ तो नेगेटिव आएगा। अरे हाँ ठीक है, लगा दिया नेगेटिव। समझ में आ गई बात कि नहीं आई है। ठीक है, अब देखो उसके बाद तो आगे चलते हैं। एक चीज और, जैसे मेरे पास में यहाँ पे साइन 225 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आ गया। ठीक है, साइन 225 की, साइन 225 की वैल्यू निकालने के लिए आ गया है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सोचो, इसलिए ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी तो ये देख लो, देखो साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, साइन 180 प्लस 45 डिग्री। अब सुनना ध्यान से कि यहाँ पे ये इसको जब ब्रेक करना है, चाहे कैसा भी आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 1410 वाला भी आएगा, अभी देखना। ठीक है, करना कराऊंगा। साइन 225 डिग्री, इनको केवल इन चार के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं करना। 90, देखो 90, 270, 180, 360 के अलावा किसी से भी चेंज नहीं करना है, इसी के प्लस माइनस में होना चाहिए। ठीक है, कितने लोग, 90, 180, 270, 360 के अलावा किसी भी तरीके से ब्रेक नहीं करना है। खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी। ठीक है, देखो साइन 225 डिग्री, साइन 180 प्लस, अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 मतलब किस पे है, एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे नहीं चेंज करना है, साइन का साइन ही रहने देना है, मतलब साइन 45 लिख जाएगा, लिख गया। अब 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस थीटा, अच्छा ये 10 का घर है, ये तो 10 का घर है, तो है ना, ये किसको लेके जा रहा है, साइन को, तो लगाओ माइनस, चलो तो माइनस, ये साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ये तुमको याद करना, मुझे तो ना। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि साइन 225 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√2। समझ में आई बात। ठीक है, कितनी वैल्यू है, साइन 225 की डिग्री की वैल्यू कितनी, -1/√2। इसी बात को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा और बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊँगा। अब एक और चीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को कि साइन साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है कैसे, देखो साइन इसको ले सकते हैं 0 माइनस थीटा, ले सकते हैं ना, साइन 0 माइनस थीटा ले सकते हैं। अब साइन 0 माइनस थीटा मतलब मैंने कौन से क्वाड्रेंट, 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग, तो 0 माइनस समथिंग इस क्वाड्रेंट में आया। ठीक है, तो 0 माइनस समथिंग इस क्वाड्रेंट में आया, तो यहाँ पे लग गया माइनस, पहली बात तो, क्योंकि ये साइन लेके जा रहा है और अपना ये घर किसका है, कॉस सेक का, तो माइनस लगा दिया। और ये 0 की बाउंड्री मतलब एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज, तो हमारे पास साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, समझे। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा का देख लेते हैं।
तो कॉस माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस जीरो माइनस थीटा, कॉस जीरो माइनस थीटा। अब कॉस जीरो माइनस थीटा के लिए जीरो माइनस समथिंग मतलब स्क्वायर में आया, ठीक है, स्क्वायर में कॉस लेके जा रहा है तो यहाँ पे तो प्लस ही आना ना, ठीक है। और ये तो जीरो की बाउंड्री है, क्या बोला था इसके साथ चलेंगे तो ये क्या जीरो बाउंड्री तो मतलब एक्स एक्सिस है तो मतलब नो चेंज, कौन सा कॉस ही रहेगा। ऐसे ही टेन के लिए करेंगे तो टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन जीरो माइनस थीटा, समझ में आई बात। तो उसको क्या करें टेन जीरो माइनस थीटा मतलब इस घर में दूसरे घर में आ रहा है, ये तो टेन है बट ये कॉस एक का घर है तो ये क्या करें चेंज कर दे टेन का, सॉरी वो साइन लगा देंगे माइनस का और जीरो बाउंड्री है एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, तो यहाँ पे क्या होगा टेन का टेन ही रहेगा, समझ में आया। ठीक है, ये वहां से आप लोग कहते थे पहले पहले फॉर्मूला रट्टा मार लेते थे, ये है उसका रियल कंसेप्ट। ठीक है, अब है ना जैसे अपने पास में डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या फिर है ना क्या पूछ लेते हैं साइन 360 डिग्री वैल्यू, चलो यही देख लेते हैं। साइन 360 की वैल्यू जो होती है वो देख लेते हैं यहाँ पे, इसको ले सकते हैं साइन 180 प्लस 180 लिख सकते हैं इसको, साइन 180 प्लस 180 लिख देते हैं। तो 180 प्लस 180 किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लग गया माइनस, और 180 का केस है मतलब ये 180 की बाउंड्री है तो 180 की बाउंड्री है तो साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा, तो साइन का तो हमने साइन ही कह दिया और साइन 180। अब देखो साइन 180 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है, तो ये आंसर क्या मिलेगा जीरो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगले लेक्चर में देखते हैं नई पेशकश के साथ में, और बहुत मजा आएगा इसमें, और आराम से बार बार वीडियो देखिए, और आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया इसका फॉर्मूले की वर्कशीट वगैरह बहुत अच्छे से आपको दे दूंगा और उसको लिंक पे दूंगा तो आराम से डाउनलोड कर लेना देख लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।